अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बैक अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया जाता है। रियल एस्टेट के लेटेस्ट सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ये चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता है, आपके लिए अपडेट लेके आता है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी नर्सिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कि हाउ टू बाय प्लॉट। उसमें मैंने आपके साथ जो है वो 3 पॉइंट शेयर किए थे। उसमें पहले नंबर पर था कि इन्वेस्टमेंट सर्च वो आपने किस तरह से करनी है। नंबर 2 पर था कि आपने प्रॉपर्टी सर्च किस तरह से करनी है। नंबर 3 पर था कि आपने ड्यू डिलिजेंस जो है वो किस तरह से करना है। तो आप आज उसी जो है वीडियो को आगे एक्सटेंड करते हैं और इसका जो नंबर 2 इसका दूसरा जो पार्ट है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें जो है 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो क्या है। इसमें 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि नेगोशिएट एग्रीमेंट फॉर सेल। आपने जो है वो नेगोशिएट किस तरह से करना है, तो ये इसके वाले से हमें बता रहा है। तो इसमें जो है आपने जो है वो राइट जो वैल्यू है लैंड की आपने वो देखनी है। नेगोशिएशन में जब भी आप जो है वो एक दूसरे पार्टी के साथ करते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर्टी की असल वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आप एक जगह पर आपको मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस नज़र आ रही हैं तो ये आपका काम बनता है कि आप उसकी जो असल वैल्यू है वो आपके पता हो, तो फिर भी आप जाके इस जो है वो डील को डन कर सकते हैं। आप इस जो है प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। जब तक आपको ख़ुद को नहीं पता होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है तो आप इस प्रॉपर्टी को नहीं ख़रीद सकते। उसके बाद नंबर 2 पर इसका जो पॉइंट ये है कि एडवांस जब आपने पेमेंट करना है तो वो आपने कितना पेमेंट करनी है। आपने जो है 10% जो है एडवांस पेमेंट करनी है। जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर जो है जो आपका एग्री हुआ है जो प्राइस उसका 10% आपने वो पेमेंट जो है वो आपने पे करनी है। उसके बाद जो है एग्रीमेंट आपने वो लिखवाना है। उसमें आपने तमाम डिटेल ऑफ टर्म्स जो आपने लिखानी है कि उसमें आपने आपकी जो प्रॉपर्टी की राइट लोकेशन क्या है, वो लेफ़्ट है, राइट है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये तमाम चीज़ें आपने उसमें लिखानी है। उसकी असल लोकेशन जो है वो आपको लिखानी चाहिए। उसके बाद जो है उसका जो पेमेंट प्लान है या पेमेंट उसकी टर्म्स है वो आपने भी उस एग्रीमेंट में लिखवानी है। आप किसी भी जगह पर जाएँ, रजिस्ट्रार जो है ऑफिस में, या फिर आपको जहाँ जो आपके पास कोई लॉयर है या कोई आपके साथ कोई टेक्निकल बंदा जो आपको हेल्प कर सकता है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का जो है एग्रीमेंट किस तरह से लिखा जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। फिर उसके बाद जो है हम बात करें अगर नंबर 5 पर कि सेल डीड जो है वो इसके वाले से, तो मेरी जो है एक मुकम्मल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इस चैनल पर कि सेल डीड जो है वो क्या होती है, वो किस तरह से करनी है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताऊँगा कि इसमें जो है आपने कंप्लीट पेमेंट करनी है। 2 से 3 मंथ में आपने जो है उसकी पेमेंट करनी होती है। जो जब आपकी नेगोशिएशन होगी, आपका एग्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद जो आपकी जो पेमेंट प्लान है, पेमेंट टर्म्स है, उसमें आपने 2 या 3 या 4 मंथ में जो है अपनी कंप्लीट पेमेंट जो है वो आपने करनी है। उसके बाद जो है वो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। जो भी जो है स्टैम्प ड्यूटी है 2% है या 1% है, वो भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, या अपनी कोई भी आप किसी लॉयर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो जितने भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो आपने पे करने हैं। तो उसके बाद जो है नंबर 3 पर है कि आपने जो है वो सेल डीड जो है वो रजिस्टर करवानी है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो तब भी जाके जो है वो सेल डीड कंप्लीट होगी जब आप उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद जो है नंबर 6 पर जो पॉइंट है, जो बड़ा मेन पॉइंट है कि हम प्रॉपर्टी जब तमाम हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी सेल डीड हो जाती है और हमने सेल डीड जो है वो सब रजिस्ट्रार में ऑफिस में रजिस्टर करा दिए। उसके बाद जो है हमारा जो अगला ऑप्शन होता है, हमारा अगला जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि म्यूटेशन क्या। आपने म्यूटेशन जो है अपनी प्रॉपर्टी की ज़रूर करवानी होती है, चाहे वो एग्री में अपना एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो। आपने जो है उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन लाजमी करवानी है। अक्सर देखा है कि साल जो है उसका जो एक्स ओनर है प्रॉपर्टी में जो है उसका टाइटल जो है उसका नाम जो है वही चाह रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो उसका प्रॉपर जो है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका वो ओनर नहीं बन पाता। जब भी अक्सर ऐसे जो केसेस हमें जो है वो कोर्ट वगैरह में मिलते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जब तक हम अपनी प्रॉपर्टी की मुकम्मल जो है म्यूटेशन नहीं करवाते तो उस वक्त तक जो है वो प्रॉपर्टी तमाम जो है वो कंडीशन के लिहाज से जो है वो हमारी प्रॉपर्टी वो नहीं मानी जाती। तो इसमें जो है वो आपने जो है गेट नेम चेंज आपने करवाना है। अपनी जो तमाम जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें जाके आपने अपना नेम चेंज करवाना है। उसके बाद जितने भी आप टैक्स के वाले से जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन टैक्सेस के ऊपर जो भी नाम चाह रहा था पिछला जो आपका ओनर था उसकी जगह आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है नए ओनर का जो है वो नाम आपने लिखवाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो म्यूटेशन में आ जाती हैं।
तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं प्लॉट खरीदने के हवाले से, या फिर आप कोई भी यानी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें जो है 5 से ये 6 चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जो है वो ज़रूर ज़हन में रखनी है। आप किसी नोट पैड पर लिख लें तो, या फिर आप अपने जहन में ये चीज़ें बिठा लें कि ये चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी, इसका प्रोसीजर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, तो तब तक जो है आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी की तरफ जो है ऐसे दौड़ के ना जाए, ना ही आप इस किसी जो है वो प्रॉपर्टी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। तो ठीक है, आपके पास जो है वो कोई कंसल्टेंट है, अक्सर ऐसे होता है जो हमारे डीलर हैं इस तरह के होते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता सही तरीके से, तो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है आपने कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आपको ये चीज़ें पहले आपको खुद भी पता होनी चाहिए। फिर जब जहाँ पर कोई मिस्टेक या कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र आती है तो आप उसको ठीक भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।